जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तब से एक सवाल है जो हमारे साथ हमेशा रहा है, जिसने हमें चुनौती दी है और शायद हमें परिभाषित भी किया है। तो चलिए, आज उसी गहरे सवाल की परतों को जरा उधेड़ कर देखते हैं। अब देखिए, यहाँ हमारा मकसद किसी एक जवाब पर पहुंचना नहीं है कि हाँ है या नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि आचार्य प्रशांत के दर्शन के चश्मे से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल अपने आप में क्या है। हम जवाब की नहीं, सवाल की जड़ तक जाएंगे। तो ईश्वर की बात करने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम ये कैसे जानते हैं कि कोई भी चीज मौजूद है, कि वो है? हमारे लिए अस्तित्व का मतलब क्या है? एक बहुत ही सीधा साधा सा उदाहरण लेते हैं। ये माइक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मौजूद है, ये है। हम सब इसको लेकर पूरी तरह से पक्के हैं। लेकिन ये जो पक्का यकीन है, ये आता कहाँ से है? इसका आधार क्या है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी बातचीत की चाबी है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। हम पक्के तौर पर इसलिए जानते हैं क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा मन इसके बारे में सोच सकता है, इसका वर्णन कर सकता है। मतलब सीधी सी बात है, हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारा जो मन है, वही इसके होने का सबूत दे रहे हैं, वही जज हैं। और यहीं पर ना एक बहुत दिलचस्प रिश्ता सामने आता है। जो देखने वाला है वो हमेशा देखी जाने वाली चीज से बड़ा होता है। जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव की जाने वाली वस्तु से हमेशा ऊंचा होता है। ठीक है, अब यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प होने वाली है। चलिए, अस्तित्व का जो ये नियम हमने अभी समझा, इसी को ईश्वर की धारणा पे लगा के देखते हैं। इस क्रम को जरा समझिए। सबसे ऊपर है मैं, यानी अहंकार, जो मालिक है। मेरा मन मेरा सेवक है, मेरी इंद्रियां मन की सेवक हैं, और ये माइक, ये तो इंद्रियों का भी सेवक है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु जिसे हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारे सेवक के सेवक का भी सेवक है। तो अब हमारे लिए किसी चीज के होने का मतलब साफ हो गया। होने का मतलब ही है एक ऐसी वस्तु होना जो हमारे मन और हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ सके, यानी जो हमारे अधीन हो। और यहीं पर एक जबरदस्त विरोधाभास पैदा होता है। एक तरफ हम ईश्वर को सर्वोच्च कहते हैं, परम कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम कहते हैं कि ईश्वर है, तो हम उसे एक ऐसी वस्तु बना देते हैं जिसका अस्तित्व हमारी इंद्रियां और हमारा मन साबित कर रहे हैं। तो वो हमारे अधीन हो गया। अब सवाल ये है कि जो सर्वोच्च है वो हमारे अधीन कैसे हो सकता है? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें एक ऐसी समझ की ओर ले जाता है जो साधारण हाँ या ना से कहीं ज्यादा गहरी है। ये जो विरोधाभास है ना, इसे संत कबीर जैसे महान मनीषियों ने सदियों पहले ही पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था, है कहूं तो है नहीं और नहीं कहा न जाए, है नहीं के बीच में साहिब रहा समाए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो आस्तिक कहता है ईश्वर है और जो नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है, मजे की बात यह है कि दोनों एक ही नाव में बैठे हैं। वे दोनों एक ही बुनियादी गलती कर रहे हैं। वो गलती क्या है? वो गलती है वस्तुकरण। वे दोनों ही उस परम तत्व को एक वस्तु बना रहे हैं। उसे अपने मन और इंद्रियों के छोटे से दायरे में लाकर ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। उसे अपनी समझ का गुलाम बना रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पूछे, भाई खुशबू का रंग क्या होता है? अरे सवाल ही गलत है, सवाल की कैटेगरी ही गलत है, खुशबू का रंग नहीं होता। ठीक उसी तरह ईश्वर है या नहीं, ये सवाल भी एक कैटेगरी एरर है। हम उस पर होने या न होने का गुण लगा रहे हैं जो कि वस्तुओं पर लगता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वो सर्वोच्च सिद्धांत कोई बाहरी वस्तु नहीं है, तो फिर वो है क्या? जरा सोचिए, कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा देखने वाले से अलग होती है। उसमें एक दूरी होती है। जैसे मैं और ये माइक, हम एक नहीं हैं, हमारे बीच में एक फासला है। और यहीं पर हमारा प्राचीन ज्ञान एक बिल्कुल अलग ही दिशा दिखाता है। उपनिषदों का एक महावाक्य है, तत् त्वम् असि। इसका मतलब है वह तुम हो। यह कहता है कि परम सत्य कोई बाहर की वस्तु नहीं है जिसे खोजना है, बल्कि वो तो स्वयं देखने वाले से अलग है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, सत्य वो नहीं है जिसे आंखें देख सकती हैं। सत्य तो वो है जो आंखों के पीछे से देख रहा है। वो कोई दृश्य नहीं है, वो तो स्वयं दृष्टा है। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि ईश्वर सत्य है। ये कहना ऐसा है जैसे ईश्वर कोई चीज हो और सत्य उसका एक गुण। नहीं, हम कहते हैं सत्य ही ईश्वर है।
ये एक छोटा सा हेरफेर लगता है, लेकिन ये पूरी की पूरी समझ को पलट देता है। ये सत्य को सबसे ऊपर रखता है और उसी परम सत्य को हम ईश्वर का नाम देते हैं। तो आखिर में हमें कोई पका पकाया जवाब नहीं मिलता, बल्कि हमें एक बेहतर सवाल मिलता है। अब खोज बाहर किसी ईश्वर नाम की वस्तु को खोजने की नहीं रह जाती। अब खोज भीतर उस सत्य को जानने की हो जाती है जो हम खुद हैं। और शायद यही सबसे सार्थक यात्रा है।